आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 में आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस रखी है और न्यूज़ 20 ने भी इसी के तहत एक कार्यक्रम चलाया हुआ है कि किसके सर सजेगा पार्षद का ताज। और इसी के तहत आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ड 47 से सागर सक्सेना जी, जो कि शिवसेना के द्वारा उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे चुनाव को लेकर क्या कुछ उनकी रणनीति है, आइए जानते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 20 चैनल। धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं आप ही के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। मैं सागर सक्सेना हूँ। मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ है सन 1996। मैंने अपनी परीक्षा KCM स्कूल CBSE बोर्ड से पूर्ण की है। मैं लगातार मेरे पिताजी समाज कार्यों में लगे हुए थे। मैंने उन्हीं को देखते हुए मैं भी समाज के कार्यों में लगा रहता था। सर परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी माताजी हैं, मेरी बहन है और मम्मी पापा हैं, मैं हूँ। दीदी की हमारी शादी हो गई है जी। परिवार का कोई एक ऐसा सदस्य जिसका पहले से ही राजनीतिक इतिहास रहा हो? पापा जी का हमारे राजनीतिक भी रहा है और सबसे ज़्यादा सेवा भाव का उनके प्रति, लोगों के प्रति वो रहा है। व्यापार मंडल में प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। आप किस तरह से, मतलब आपका क्या विचार है कि आपको राजनीति में आना चाहिए? क्या कारण रहा राजनीति में आने का? मैं क्षेत्र में रहता हूँ। क्षेत्र के काफ़ी लोग मेरे पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, तो उन समस्याओं को कैसे उनका निराकरण करा जाए वो चीज़ मैं हर वक्त सोचता रहता था। मैं राजनीति से जुड़ा, पार्टी भी ज्वाइन करी, काफ़ी कार्य भी मैंने। कौन सी पार्टी ज्वाइन करी? मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। काफ़ी कार्य भी मेरे द्वारा मैंने कराए। किस तरह के कार्य, सामाजिक कार्य आपके द्वारा क्षेत्र में कराए गए? जैसे कोरोना काल भी आया तो लोगों ने बहुत सेवा की थी। आपके द्वारा किस तरह की सामाजिक कार्य कराए गए? पूरे क्षेत्र को ही नहीं, पूरे मुरादाबाद शहर को ये बात पता है कि सागर सक्सेना ने अपने ही माध्यम से कोरोना काल में काफ़ी काम किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, 250 से 300 परिवारों की खाने की व्यवस्था की मैंने जिम्मेदारी भी ली थी अपनी ओर से। किसी से मदद ना लेते हुए मैंने स्वयं अपने पास से किया था। इससे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में आपने कार्य किया है। अब ऐसा क्या हुआ कि आप शिवसेना के ने आप पर भरोसा जताया है और चुनावी मैदान में आप उतरे? मेरे कार्य को देखते हुए और मेरे क्षेत्र की पसंद को देखते हुए शिवसेना ने पूरा मुआयना किया क्षेत्र का और ज़्यादातर अधिकतर लोगों से ने मेरा नाम उन्हें सजेस्ट किया। इसलिए शिवसेना ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं भी पार्टी को भी विश्वास दिलाता हूं और क्षेत्र की जनता को भी विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र के आशीर्वाद से यदि मैं ये चुनाव जीतता हूं भारी मतों से, तो मैं विश्वास दिलाता हूं क्षेत्र में विकास कार्य करूंगा, क्षेत्र के लोगों को सम्मान दिलाऊंगा। पार्षद अपना एक ऐसा होना चाहिए जो कि आपके क्षेत्र में कार्य भी कर सके, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिला सके और आपके सच्चाई के लिए आपके लिए लड़ भी सके, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। आपको हर चीज़ के साथ, आपके साथ, जनता के साथ खड़ा रहे। अच्छा, जनता आपको अगर चुन करके लेकर आ रही है तो आप अपने स्तर से उनकी समस्याओं का किस तरह से निस्तारण करें? मेरा रोज जनता दरबार के तौर पर मेरे आवास पर रोज मैं यहाँ पर उपस्थित रहूँगा। जिस तरीके की जो भी समस्याएं होंगी, चाहे पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, किसी भी योजनाओं की समस्या हो, वो नगर निगम में लिख के दी जाएगी। उसको पूर्ण कराने का पूरा प्रयास करूँगा। और पूरे क्षेत्र में मैं देखता हूँ कई जगह लाइटों की व्यवस्था भी नहीं है। लाइटों की व्यवस्था भी पूरी रूप से मेरी जिम्मेदारी है। यदि मैं इस चुनाव को जीतता हूँ, मेरा क्षेत्र मेरा परिवार है। मैं एक नेक इरादे को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, नेक विचार को लेकर चल रहा हूँ। वार्ड 47 मेरा क्षेत्र ही नहीं, मेरा परिवार है। लगभग कितने मतदाता होंगे आपके वार्ड 47 में? मेरे वार्ड नंबर 47 में 8 बूथ हैं, जिसमें लगभग 12,000 के ऊपर ही वोट हैं। 4 हमारे आर्य समाज में है, 2 SSK में, 2 हमारे पारकर इंटर कॉलेज में बूथ हैं। अच्छा, शिवसेना द्वारा कितने प्रत्याशियों को उतारा गया है चुनावी मैदान? शिवसेना द्वारा 15 प्रत्याशियों को मुरादाबाद से हर वार्डों से उतारा गया है, 15 प्रत्याशियों को। अच्छा, अब आप वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों से मैं
विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आगामी 4 मई 2023 को अपने बीच के प्रत्याशी को, मैं क्षेत्र में रहा हूं, बीच में उनके साथ रहा हूं, मुझे अपना आशीर्वाद स्वरूप कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं आपके समक्ष क्षेत्र के विकास कार्य आपके अनुरूप करा सकूं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सागर सक्सेना जी से बात की। उन्होंने बताया कि क्या कुछ तैयारियां चुनाव को लेकर उनके द्वारा की गई है और जनता अगर उन्हें चुन करके लेकर आती है तो अपने स्तर से किस तरह से उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।